everyone, I am Vandana and we are learning computer of class 6 by Coral publication, and here's a book, Connect with Computer. Let's start chapter number 2, which is Control Panel Utility Softwares Windows 10. Let's start this chapter with chapter Connect. Label these parts in Windows 10. So यहाँ पे आपको Windows 10 की स्क्रीन दिख रही है, आपको इन पार्ट्स को लेबल करना है. So this is search and here this is notification area. Rest of the parts you have to label yourself. Now let's start the chapter. Windows 10 is the new Microsoft Windows operating system. So Windows 10 क्या है? ये एक नया Microsoft Windows operating system है and successor to the Windows 8. So Windows 8 के बाद यह आया और ये उसका successor है. So it is the successor to the Windows 8 operating system. It is a familiar and flexible computer operating system. ये क्या है? ये एक familiar और flexible computer operating system है, जैसे कि Windows 7 with the start menu developed by Microsoft as part of the Windows NT family of operating systems. तो यहाँ पे आपको जो स्टार्ट मेन्यू मिलेगा वो एकदम विंडोज 7 की तरह मिलेगा. तो आप कह सकते हो ये कॉम्बिनेशन है विंडोज 7 और विंडोज 8 के जो मेन्यूज थे उससे. बेस्ट न्यू फीचर्स इन विंडोज 10 एनहांसमेंट्स. द न्यू OS इज स्टिल इन एक्टिव डेवलपमेंट. सो नए नए फीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे विंडोज 10 में, और उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आज भी डेवलपमेंट जो है चल रहा है. द मेन फीचर्स एंड एनहांसमेंट्स ऑफ विंडोज 10 आर मोर और लेस फीचर लॉक्ड. यहाँ जो मेन फीचर्स हैं विंडोज 10 के और जो एनहांसमेंट्स हैं विंडोज 10 के, ये जो है ज़्यादा या फिर कम जो है क्या है, these are locked. These features are locked and are certain to the announcement within Windows 10 release. और कुछ जो है अनाउंसमेंट अभी कुछ की बाकी भी है. To manufacturing RTM. Microsoft is making changes suggested by Windows users. So Microsoft क्या कर रहा है, जो भी Windows यूज़र है उनके सजेशंस को लेके चेंजेस रोज़ कुछ ना कुछ वो चेंजेस करता रहता है इसमें. अराउंड द ग्लोब, दुनिया भर के जितने भी यूज़र्स हैं उन सब से फीडबैक लेता है, सजेशंस लेता है और फिर वो इम्प्रूवमेंट किए जा रहा है इसमें. सिंस विंडोज़ 10 रन्स अक्रॉस ऑल डिवाइसेस, क्योंकि जो विंडोज़ 10 है वो सारे डिवाइसेस में चलता है. द OS विल हैव यूनिफाइड सेटिंग्स. सो यहाँ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10 का, उसका जो सेटिंग है वो आपको यूनिफाइड मिलेगा. इट मीन्स द एंड ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्रोल पैनल एंड PC सेटिंग्स. इसका मतलब है कि जो डिस्टिंक्ट कंट्रोल पैनल्स थे या जो PC की जो भी सेटिंग थी, पर्सनल कंप्यूटर की जो भी सेटिंग थी, उन सबको एक एंड लग चुका है. लेट अस सी हाउ कंट्रोल पैनल हेल्प्स अस इन चेंजिंग द सेटिंग ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स. तो चलिए देखते हैं कि ये जो कंट्रोल पैनल है कैसे हमें हेल्प करता है अलग अलग सेटिंग्स को चेंज करने में अलग अलग प्रोग्राम्स के. So here the first topic that we are going to learn is control panel. In Windows 10, you can use the control panel to view and change the settings of any program. Windows 10 में हम क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल पैनल को यूज़ कर सकते हैं. किस लिए? किसी भी प्रोग्राम के सेटिंग को चेंज करने के लिए इन योर कंप्यूटर. दैट इंक्लूड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द स्क्रीन सच एज कस्टमाइजिंग द टास्क बार, uninstalling an application, changing settings of different devices attached to the computer and so on. So ये सारे काम हम कर सकते हैं कंट्रोल पैनल में. हम क्या कर सकते हैं, हम अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं अपने स्क्रीन का, हम जो है अपने टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से, हम जो है एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से, सेटिंग चेंज कर सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस के जो भी हमारे कंप्यूटर से अटैच हैं, और इसके तरीके से बहुत सारे दूसरे काम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी ओपन कंट्रोल पैनल. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग कंट्रोल पैनल.
टू ओपन द कंट्रोल पैनल फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आप कंट्रोल पैनल को ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये जो स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं उन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 इज क्लिक द स्टार्ट बटन एंड स्क्रॉल डाउन टू द लेटर W। सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और फिर हमें स्क्रॉल करके लेटर W पे जाना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक द विंडोज सिस्टम फोल्डर। यहाँ से हमें विंडोज सिस्टम फोल्डर को क्लिक करना है फ्रॉम द मेन्यू एंड सेलेक्ट कंट्रोल पैनल। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ से हमें कंट्रोल पैनल को चूज करना है। द कंट्रोल पैनल विंडो विल बी ओपन। और यहाँ से जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल पे, जो कंट्रोल पैनल का जो विंडो है वो खुल जाएगा। सो हियर यू कैन सी हाउ वी टाइप लेटर W to go after going in the start menu, and here you can see how we have chosen control panel from the start menu. You can see the options in the control panel. हम क्या कर सकते हैं, हम जो है options देख सकते हैं कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल विंडो में इन 3 डिफरेंट व्यूज। जैसे हम ये कंट्रोल पैनल खोलेंगे हमें यहाँ पे ये जो है हम 3 व्यूज में देख सकते हैं। These views can be changed by selecting the desired options। और ये जो views हैं इसे हम change कर सकते हैं अलग अलग options को choose करके from the view by drop down list। कहाँ से, जो view by drop down list है वहाँ से, on the right side of the window। so window के right side में आपको ये area मिलेगा तो यहाँ से हम इसे change कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ category, large icons, small icons। so ये सारे options आपको मिलेंगे control panel में। Next, let's move on to the first view, which is category view. This view is the default view of the control panel। ये जो view है ये क्या है, ये default view है control panel window का, and it shows a list of all the categories containing the various setting options। इसमें आपको दिखेंगे अलग अलग categories जिसमें आपको अलग अलग setting के options मिलेंगे। Each category has a specific purpose। और हर एक कैटेगरी का एक specific purpose है। तो आप देख सकते हो ये सारे options आपको मिलेंगे कंट्रोल पैनल विंडो इन कैटेगरी व्यू। सो कैटेगरी व्यू में आपको ये विंडो दिखाई देगी। नेक्स्ट कम्स लार्ज आइकन व्यूज। लार्ज आइकन व्यूज में हम क्या करते हैं, दिस व्यू शोज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सेटिंग ऑप्शंस। ये जो व्यू है हमें दिखाता है पूरा कंप्लीट लिस्ट जितने भी सेटिंग ऑप्शंस हैं उसके ऑफ द कंट्रोल पैनल विदाउट ग्रुपिंग देम इनटू कैटेगरीज। सो कंट्रोल पैनल में जितने भी सेटिंग ऑप्शन है वो सारे दिखाएगा बिना उनको कैटेगरीज में डिवाइड किए। सो दिस इज द व्यू दैट यू आर गोइंग टू सी इन द लार्ज आइकन व्यू। नेक्स्ट कम्स स्मॉल आइकन्स व्यू। सो दिस व्यू ऑल्सो शोज द सेटिंग ऑप्शंस। ये जो व्यू है ये भी हमें सेटिंग ऑप्शंस दिखाएगा जैसा कि हमने लार्ज आइकन्स व्यू में देखा था, विदाउट ग्रुपिंग देम इन कैटेगरीज, बिना उन्हें कैटेगरीज में ग्रुप किए, एक्सेप्ट इन स्मॉलर साइज। नाउ the next topic that we are going to learn about is customizing the taskbar। कैसे हम taskbar को customize कर सकते हैं। So you can use the options of the control panel to change the settings of your taskbar। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कंट्रोल पैनल के जो ऑप्शंस हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं, किस लिए, चेंज करने के लिए हमारे टास्क बार की सेटिंग को। सच एज लॉकिंग द टास्क बार को हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं, और हाइडिंग इट फ्रॉम द डेस्कटॉप, या फिर उसे जो हम डेस्कटॉप से हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। टू कस्टमाइज द टास्क बार फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आप टास्क बार को कस्टमाइज करना चाहते हैं सो वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। सो द फर्स्ट स्टेप इज ओपन द कंट्रोल पैनल विंडो इन कैटेगरी व्यू। कैटेगरी व्यू में जाके हमें कंट्रोल पैनल को ओपन करना है एंड सेलेक्ट द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज कैटेगरी, और वहाँ पे जाके अपीयरेंस और पर्सनलाइज कैटेगरी को चूज करना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक द टास्क बार एंड नेविगेशन ऑप्शन। हमें टास्क बार और नेविगेशन ऑप्शन को चूज करना है। द सेटिंग्स विंडो अपीयर्स विथ टास्क बार सेटिंग्स। सो जो सेटिंग्स विंडो है वो यहाँ पे आ जाएगी किसके साथ, जो टास्क बार सेटिंग है उसके साथ। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट एंड चेंज द डिजायर्ड सेटिंग्स। अब यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है और चेंज करना जो भी सेटिंग हम यहाँ पे करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि हम कौन सी सेटिंग कर रहे हैं।
So here you can see the first example is you can change the position of the taskbar by selecting the required option from the task bar location on screen drop down menu. So यहाँ पे हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो टास्क बार है उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं और इसके लिए हमने क्या किया, हमने सेलेक्ट किया है जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, कहाँ से, टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन मेन्यू से. सो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा तो वहाँ से हम इसे चूज कर सकते हैं. यू कैन रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द टास्क बार बाय टॉगलिंग द लॉक द टास्क बार स्विच. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टास्क बार को लॉक कर सकते हैं, उसको कोई भी मूव नहीं कर पाएगा. और ये कैसे कर सकते हैं, हमें जाना होगा इसके लिए लॉक द टास्क बार स्विच, इसको हमें ऑन करना होगा. फिर नेक्स्ट आता है यू कैन टॉगल द ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड switch to make the taskbar disappear when not in use and appear only when you take the cursor to its position. So इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना पड़ेगा ऑटोमेटिकली हाइड द टास्कबार इन डेस्कटॉप मोड, यहाँ पे जाके इसे ऑन करना होगा. जिसके बाद क्या होगा, जो टास्कबार है वो डिसअपियर हो जाएगा और तभी वो वापस आएगा जब हम अपना माउस का पॉइंटर उस एरिया में ले जाएंगे जहाँ पे हमारा टास्क बार है. सो हमें अपना कर्सर उस पोजीशन पे लेके जाना होगा. जैसे हम लेके जाएंगे टास्क बार वहाँ पे हमें विजिबल हो जाएगा और जैसे हम हटाएंगे टास्क बार वापस से हाइड हो जाएगा. सो ये सारे ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इन्हें आपको ऑन करना होगा अगर आप ये जो ऊपर दी गई चीज़ें हैं इन्हें करना चाहते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स. यू कैन ऑल्सो चेंज द सेटिंग्स ऑफ द टास्क बार बाय राइट क्लिकिंग ऑन द टास्क बार. हम क्या कर सकते हैं, टास्क बार पे राइट क्लिक करके जो सेटिंग्स है उसे चेंज कर सकते हैं एंड सेलेक्ट द टास्क बार सेटिंग्स ऑप्शन. और यहाँ से जो टास्क बार सेटिंग्स ऑप्शन है उसे चूज कर सकते हैं फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स. जो शॉर्टकट मेन्यू यहाँ पे आता है उसमें से हम ये सारे चेंजेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज चेंजिंग डेट एंड टाइम. कैसे हम डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं. So to check the current date and time you can look at the extreme right corner of the taskbar. So आपका ये जो टास्क बार है उसका जो एक्सट्रीम राइट कॉर्नर है वहाँ पे आपको जाना है. वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ये जो करंट डेट और टाइम वहाँ पे डिस्प्ले होते हुए दिखेंगे. इफ रिक्वायर्ड यू कैन ऑल्सो चेंज द डेट एंड टाइम यूजिंग कंट्रोल पैनल. अगर आप चाहते हैं तो कंट्रोल पैनल की मदद से भी आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं. अब ये कैसे करना है, लेट्स सी. टू डू सो फॉलो दीज स्टेप्स. अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे. तो पहला स्टेप है ओपन द कंट्रोल पैनल विंडो. सबसे पहले हमें कंट्रोल पैनल विंडो को ओपन करना है. नाउ नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द क्लॉक एंड रीजन कैटेगरी. सो यहाँ से अब हमें क्लॉक एंड रीजन कैटेगरी को चूज करना है. नेक्स्ट क्लिक द डेट एंड टाइम ऑप्शन. अब यहाँ पे जाके हमें जो डेट एंड टाइम ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है. द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. हमारे सामने जो है डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा. नाउ क्लिक द चेंज डेट एंड टाइम. अब यहाँ से चेंज डेट एंड टाइम ऑप्शन को चूज करना है. द डेट एंड टाइम सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे जो डेट एंड टाइम सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स है ये हमारे सामने आ जाएगा. टू चेंज द डेट सेलेक्ट द डेट मंथ एंड ईयर इन द डेट सेक्शन. अगर हम डेट को चूज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें डे मंथ और ईयर चूज करना होगा डेट सेक्शन में जाके. नेक्स्ट है टू चेंज द टाइम क्लिक इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स इन द टाइम सेक्शन. अगर हम टाइम चेंज करना चाहते हैं तो हमें जाना होगा टेक्स्ट बॉक्स में और वहाँ पे जाके हमें टाइम को टाइम सेक्शन के जो टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पे जाना होगा और उसे चेंज कर सकते हैं. नाउ ईदर टाइप और यूज एरोज टू चेंज द आवर मिनट्स एंड सेकेंड्स. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली या फिर इन एरोज की मदद से हम टाइम को ऊपर नीचे कर सकते हैं. तो ऐसा करके हम जो है अपना डेट और टाइम दोनों ही सेट कर देंगे और लास्ट में हमें ओके बटन पे क्लिक करना है. सो स्टेप 5 इज क्लिक ओके टू क्लोज द डेट एंड टाइम सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स. अब हमें ओके बटन पे क्लिक करना है इस डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए एंड अगेन टू क्लोज द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स. और फिर से जो है हमें ओके बटन पे क्लिक करना है ताकि हम डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स को बंद कर सकें. द डेट एंड टाइम विल बी चेंज अकॉर्डिंगली. सो जो भी हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग डेट और टाइम दोनों ही चेंज हो जाएंगे. नेक्स्ट इज चेंजिंग द माउस सेटिंग्स. माउस के सेटिंग्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं. द कंट्रोल पैनल
can also be used to change the settings of the mouse connected to a computer. So ये जो कंट्रोल पैनल है इसे यूज कर सकते हैं, जो हमारा माउस है उसकी सेटिंग्स को भी चेंज करने के लिए. You can either interchange the functions of the left and right mouse button. हम क्या कर सकते हैं, जो लेफ्ट और राइट माउस बटन्स हैं उनके फंक्शंस को भी इंटरचेंज कर सकते हैं. मींस लेफ्ट का काम राइट वाला करेगा और राइट का काम लेफ्ट वाला करेगा. चेंज द स्पीड ऑफ द माउस पॉइंटर. माउस का जो पॉइंटर है उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं. चेंज द स्पीड ऑफ डबल क्लिकिंग. डबल क्लिकिंग की स्पीड को चेंज कर सकते हैं. और चेंज द लुक ऑफ द माउस पॉइंटर. या फिर हमारा जो माउस पॉइंटर है उसके लुक को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं. टू चेंज द माउस सेटिंग्स फॉलो दीज स्टेप्स. अगर आप माउस के सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं सो वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. स्टेप 1 इज ओपन द कंट्रोल पैनल विंडो इन द कैटेगरी व्यू. हमें क्या करना है, कंट्रोल पैनल विंडो को ओपन करना है कैटेगरी व्यू में एंड सेलेक्ट द हार्डवेयर एंड साउंड कैटेगरी. और यहाँ से हमें हार्डवेयर एंड साउंड कैटेगरी को चूज करना है. द हार्डवेयर एंड साउंड विंडो अपीयर्स. अब हमारे सामने जो हार्डवेयर एंड साउंड विंडो है वो आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक द माउस अंडर द डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स ऑप्शन. अब हमें क्या करना है, माउस ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये कहाँ मिलेगा, हमें मिलेगा ये डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स ऑप्शन में. द माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. जो माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा विद बटन्स एज द एक्टिव टैब. सो यहाँ पे आपको मिलेंगे बटन्स जो एज एक्टिव टैब वर्क करेंगे. टू रिवर्स द फंक्शन ऑफ द लेफ्ट एंड राइट माउस बटन. अगर आप चाहते हैं कि जो फंक्शंस हैं लेफ्ट और राइट माउस बटन्स के उन्हें रिवर्स किया जाए तो हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट द स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स चेक बॉक्स. यहाँ पे आपको मिलेगा स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स चेक बॉक्स. इसके ऊपर हमें टिक करना होगा. इन द बटन कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन. बटन कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में आपको ये मिलेगा. टू चेंज द स्पीड ऑफ द माउस पॉइंटर. जो माउस पॉइंटर है उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, मूव द स्पीड स्लाइडर टूवर्ड्स स्लो और फास्ट. हमें क्या करना होगा, हमें जो स्पीड स्लाइडर है उसे मूव करना होगा कहाँ, टूवर्ड्स स्लो और फास्ट इन द डबल क्लिक स्पीड सेक्शन. डबल क्लिक स्पीड सेक्शन में आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, टू ड्रैग द माउस विदाउट होल्डिंग डाउन द माउस बटन. अगर आप चाहते हैं कि माउस को ड्रैग किया जाए बिना होल्ड किए माउस बटन को, सेलेक्ट द टर्न ऑन क्लिक लॉक चेक बॉक्स. हमें क्या करना है, हमें टर्न ऑन क्लिक लॉक चेक बॉक्स को टिक करना है इन द क्लिक लॉक सेक्शन. क्लिक लॉक सेक्शन में आपको ये मिलेगा. नाउ स्टेप 3 इज क्लिक अप्लाई टू अप्लाई द सेटिंग्स एंड देन क्लिक ओके टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स. तो हमें जो है अप्लाई बटन पे क्लिक करना है ताकि जो सेटिंग है वो हर एक जगह पे अप्लाई हो जाए और फिर हमें ओके बटन पे क्लिक करना है ताकि हम डायलॉग बॉक्स को बंद कर सके. नाउ टू चेंज द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर. माउस के पॉइंटर का शेप चेंज करना है. फॉलो दीज स्टेप्स. इन स्टेप्स को हम फॉलो कर सकते हैं. स्टेप 1 इज सेलेक्ट द पॉइंटर्स टैब इन द माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स. माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में जाके हमें जो पॉइंटर्स टैब है वहां पे जाके सेलेक्ट करना है. दिस टैब कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पॉइंटर्स इन द कस्टमाइज लिस्ट बॉक्स. इस टैब में आपको अलग अलग जो है पॉइंटर्स मिलेंगे और यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो अपना जो भी माउस पॉइंटर है फ्रॉम द कस्टमाइज लिस्ट बॉक्स. नेक्स्ट, सेलेक्ट द डिजायर्ड पॉइंटर टाइप. अब यहाँ से जो भी हमें पॉइंटर टाइप अच्छा लग रहा है उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द कस्टमाइज लिस्ट बॉक्स. इस कस्टमाइज लिस्ट बॉक्स में से एंड क्लिक द ब्राउज बटन. और फिर हमें ब्राउज बटन पे क्लिक करना है. तो आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे माउस पॉइंटर में. द ब्राउज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. जो ब्राउज डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा विच डिस्प्लेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स. और ये क्या करते हैं, ये डिस्प्ले करते हैं अलग अलग तरीके के पॉइंटर्स. सेलेक्ट द पॉइंटर शेप यू वांट एंड क्लिक द ओपन बटन. सो हमें क्या करना है, पॉइंटर शेप जो भी हमें पसंद है उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं और क्लिक करना है ओपन बटन पे. You will see the new pointer shape replaces the original pointer shape in the box next to scheme section. अब जैसे हम ये करते तो हम देखेंगे
कि हमारा जो न्यू पॉइंटर शेप है उसने जो ओरिजिनल पॉइंटर शेप था उसे रिप्लेस कर दिया है, और ये आपको मिलेगा स्कीम सेक्शन के नेक्स्ट टू स्कीम सेक्शन। नाउ क्लिक द अप्लाई बटन टू अप्लाई द चेंजेस। अब हमें अप्लाई बटन पे दोबारा से क्लिक करना है इन चेंजेस को अप्लाई करने के लिए, एंड देन क्लिक ओके टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स, और फिर क्लिक करना है ओके पे ताकि हम डायलॉग बॉक्स को बंद कर सकें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स टू चेंज द माउस पॉइंटर बैक टू इट्स डिफॉल्ट शेप। अगर आप माउस के पॉइंटर को उसके डिफॉल्ट शेप में चेंज करना चाहते हैं, you can click the use default button in the mouse properties dialog box. So mouse properties dialog box में हमें जान के use default बटन पे क्लिक करना है, तो माउस हमारे पुराने अपने रूप में आ जाएगा। Uninstalling a program. Sometimes you do not want to keep an application any longer. So कई बार क्या होता है, हम किसी एप्लीकेशन को काफ़ी लंबे समय तक नहीं रखना चाहते हैं। So you can remove the same in the control panel. So इस एप्लीकेशन को हम कंट्रोल पैनल से रिमूव कर सकते हैं। Removing an application from the computer is known as uninstalling. और किसी भी एप्लीकेशन को रिमूव करना कंप्यूटर से, इसे ही uninstalling कहा जाता है। To uninstall an application, अगर आप किसी एप्लीकेशन को uninstall करना चाहते हैं, फॉलो दीज स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1 इज ओपन द कंट्रोल पैनल विंडो इन द कैटेगरी व्यू। हमें जो है कंट्रोल पैनल विंडो को ओपन करना है कैटेगरी व्यू में। स्टेप 2 इज सेलेक्ट द अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम ऑप्शन अंडर द प्रोग्राम्स कैटेगरी। हमें सेलेक्ट करना है अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम ऑप्शन को चूज करना है, कहाँ से, प्रोग्राम्स कैटेगरी में से। The programs and features window appears. जो programs और features window है वो हमारे सामने आ जाएगा। Now next step is select the application program you want to uninstall. हमें क्या करना है, select करना है application program को जो आप uninstall करना चाहते हो, and select the uninstall option from the organized bar in the window. फिर वहाँ से हमें अनइंस्टॉल ऑप्शन को चूज करना है, और ये कहाँ मिलेगा, हमें मिलेगा ये ऑर्गेनाइज बार में हमारे विंडो के। नाउ स्टेप 4 इज कंफर्म द अनइंस्टॉलिंग ऑफ द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम है उसके अनइंस्टॉलिंग को हम कंफर्म करेंगे बाय क्लिकिंग द येस ऑप्शन। येस ऑप्शन पे क्लिक करके, इसका मतलब हमें ये प्रोग्राम अब नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज यूटिलिटी प्रोग्राम्स। A program that performs specific tasks in order to manage a system resource is known as a utility program. So utility program क्या है, ये एक प्रोग्राम है जो परफॉर्म करता है कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क in order to manage a system resource, ताकि ये जो सिस्टम रिसोर्स है उसे मैनेज कर सके, और ऐसे ही प्रोग्राम को हम यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। An operating system such as Windows 10 contains a number of utility programs. So यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं about Windows 10, और ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपको बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स मिलेंगे फॉर मैनेजिंग डिस्क ड्राइवर्स। डिस्क ड्राइवर्स को मैनेज करने के लिए, प्रिंटर्स को मैनेज करने के लिए, एंड अदर डिवाइसेस, और दूसरे डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए। For example, antivirus programs, file management programs and backup programs. तो ये कुछ examples दिए गए हैं इन utility programs के। Some of the utility programs are explained below in detail. So कुछ utility programs को यहाँ पे detail में explain किया गया है। Let's move on. So the first topic here is network utility. A network utility program is designed to examine and organize various features of a computer network. So ये जो network utility program है इसे ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि ये एग्जामिन कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके बहुत सारे जो फीचर्स हैं किसके, कंप्यूटर नेटवर्क के। You can use it to check the speed and performance of a computer network. इस प्रोग्राम को हम यूज़ कर सकते हैं ये जानने के लिए कि जो हमारा जो कंप्यूटर है उसका जो नेटवर्क है वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है या नहीं,
या फिर क्या स्पीड है उसकी। नेक्स्ट कम्स फाइल मैनेजर। A file manager utility program helps to organize files and folders in an ordered manner. So ये जो फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी प्रोग्राम है ये किस काम आता है, ये हेल्प करता है हमें फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करने में एक प्रॉपर मैनर में। You can view, edit, copy, rename and delete the files using the file manager software. सो फाइल मैनेजर सॉफ्टवेयर की मदद से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स डिस्क मैनेजर। अ डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी प्रोग्राम इज डिजाइंड टू अलाउ द यूजर टू व्यू एंड मैनेज डिस्क ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर। सो ये जो डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी प्रोग्राम है ये किस काम आता है, ये जो है क्या करता है, अलाउ करता है यूज़र को, ताकि जो यूज़र है वो व्यू कर सके और मैनेज कर सके जो भी डिस्क ड्राइवर्स हैं उन्हें, जो भी इंस्टॉल है कंप्यूटर में। नेक्स्ट इज डीफ्रैगमेंटेशन। व्हेन अ कंप्यूटर अलॉट्स मेमोरी फॉर द डेटा ऑन अ हार्ड ड्राइव, जब कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में डेटा के लिए मेमोरी देता है तो इट डज सो इन ब्लॉक्स। वो ये काम कैसे करता है, वो ब्लॉक्स में ये काम करता है। एंड व्हेन फाइल्स एंड फोल्डर्स स्प्लिट बिटवीन दीज ब्लॉक्स, और जब फाइल्स और फोल्डर्स स्प्लिट होते हैं इन ब्लॉक्स के बीच में, फ्रैगमेंटेशन अकर्स। जो फ्रैगमेंटेशन है वो यहाँ पे अकर होता है। दिस इज द रीजन वाई समटाइम्स अ हार्ड ड्राइव टेक्स लॉन्गर टाइम टू रीड अ फाइल। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जो हार्ड डिस्क है या जो हार्ड ड्राइव है उसको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल को पढ़ने में, एज दे आर एसेस्ड फ्रॉम फार अवे ब्लॉक्स, क्योंकि ये जो फाइल्स हैं ये दूर के ब्लॉक से एसेस होते हैं। डीफ्रैगमेंटेशन पुट्स दीज ब्लॉक्स बैक इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। सो डीफ्रैगमेंटेशन से क्या होता है, ये जितने भी ब्लॉक्स हैं ये एक सीक्वेंस में, सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगा दिए जाते हैं, सो दैट द हार्ड ड्राइव हेड डज नॉट हैव टू रन अराउंड मल्टीपल ब्लॉक्स, ताकि जो हार्ड ड्राइव है उसे बहुत सारे ब्लॉक्स के बीच से ना गुजरना हो, वहाँ से नए नए फाइल्स को ना ढूंढना हो। टू रीड अ सिंगल फाइल, मतलब एक फाइल को रीड करना है और उसके लिए उसको बहुत सारे ब्लॉक से गुजरना पड़ रहा है, तो ऐसा ना हो इसलिए डीफ्रैगमेंटेशन यूज किया जाता है। It reduces the time to read files from and write files onto the disk. So ये क्या करता है, टाइम को लेस कर देता है। जो टाइम लगता था पहले फाइल्स को रीड करने में, उन्हें राइट करने में, उन्हें लिखने में, तो उस टाइम को ये यहाँ पे कम कर देता है। कौन? डीफ्रैगमेंटेशन। टू डीफ्रैगमेंट अ डिस्क यूजिंग द डिस्क defragmenter utility in Windows 10 follow the steps given below। अगर आप डीफ्रैगमेंट करना चाहते हो अपने डिस्क को तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1 इज ओपन द कंट्रोल पैनल विंडो। कंट्रोल पैनल विंडो को ओपन करिए। नेक्स्ट स्टेप 2 इज सेलेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट अंडर द सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑप्शन। हमें सेलेक्ट करना है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स ऑप्शन को, कहाँ से? सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में से। द एडमिनिस्ट्रेटिव टूल विंडो अपीयर्स, और जैसे हम ये करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल विंडो है वो हमारे सामने आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डबल क्लिक द डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज डिवाइसेस टूल। इस ऑप्शन पे हमें डबल क्लिक करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द डिस्क ड्राइव यू वांट टू डीफ्रैगमेंट एंड क्लिक द ऑप्टिमाइज ऑप्शन। हमें जो भी डिस्क ड्राइव जिसे भी डीफ्रैगमेंट करना है उसे सेलेक्ट करना है और फिर ऑप्टिमाइज ऑप्शन पे क्लिक करना है। विंडोज विल एनालाइज द डिस्क फॉर फ्रैगमेंटेशन एंड स्टार्ट द डीफ्रैगमेंटेशन प्रोसेस बिगिंस। और विंडोज क्या करेगा, एनालाइज कर लेगा कौन से डिस्क हैं जो फ्रैगमेंटेशन में हैं और उन्हें वो डीफ्रैगमेंट करना शुरू कर देगा। सो here you can see. Now the next topic is disk cleanup. The disk cleanup utility is designed to enable the user to delete unnecessary files from a hard disk in their computer. So ये जो disk cleanup utility है ये क्या करता है, इसे ऐसा बनाया गया है
कि ये जो है जो भी अननेसेसरी फाइल्स हैं उन्हें हार्ड डिस्क से डिलीट कर देता है। टू परफॉर्म अ डिस्क क्लीनअप टू अ डिस्क इन योर कंप्यूटर, अगर आप चाहते हैं आपका जो भी डिस्क है कंप्यूटर में उसमें से हमें ये ऑप्शन यूज़ करना है, डिस्क क्लीनअप ऑप्शन यूज़ करना है, सो वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। जो स्टेप्स यहाँ पे दिए गए उन्हें हमें फॉलो करना होगा। स्टेप 1 इज ओपन द कंट्रोल पैनल विंडो। सबसे पहले हमें कंट्रोल पैनल विंडो को ओपन करना है। सेलेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट अंडर द सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑप्शन। तो हमें क्या करना है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में से एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ऑप्शन को चूज करना है। द एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स विंडो अपीयर्स, और जैसे हम ये करेंगे क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स विंडो है वो खुल जाएगा। नेक्स्ट, डबल क्लिक द डिस्क क्लीनअप टूल। अब हमें डबल क्लिक करना है डिस्क क्लीनअप टूल पे। द डिस्क क्लीनअप ड्राइव सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। सो ये जो है डिस्क सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द ड्राइव एंड क्लिक ओके। जो भी ड्राइव है उसे सेलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। द डिस्क क्लीनअप फॉर सेलेक्टेड ड्राइव डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। सो ये डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। Now select the files you want to delete and click OK। जो भी फाइल्स हम डिलीट करना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं और OK पे क्लिक करना है। Another prompt appears asking you if you want to permanently delete the files। एक दूसरा prompt आएगा हमारे सामने जिसमें ये पूछा जाएगा कि क्या आप इन फाइल्स को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। So we have to follow the next step। Click the delete files option if डिज़ायरेबल और क्लिक द कैंसिल बटन। अगर आप सच में डिलीट करना चाहते हो तो हमें डिलीट फाइल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर नहीं तो हमें कैंसिल बटन पे क्लिक करना है। द फाइल्स विल बी परमानेंटली डिलीटेड। अगर हमने डिलीट फाइल्स पे क्लिक किया तो जो भी फाइल्स है वो पूरी तरह से परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू फाइल कंप्रेसर। अ फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी इज सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड टू कंप्रेस और डीकंप्रेस फाइल्स। सो ये जो फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे यूज़ किया जाता है किसी भी फाइल को कंप्रेस करने के लिए या फिर डीकंप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ लार्ज इमेज फाइल इज क्रिएटेड, सच सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट द लार्ज साइज्ड इमेज फाइल इनटू स्मॉलर वंस। सो ऐसे फाइल्स कब काम आते हैं, जब एक लार्ज इमेज फाइल जो क्रिएट हो जाती है, ऐसे फाइल्स को छोटा करने के लिए हम इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। WinZip, 7zip एंड WinRAR आर एग्जाम्पल ऑफ फाइल कंप्रेशन यूटिलिटीज़। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फाइल कंप्रेशन यूटिलिटीज़ के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकैप। इन Windows 10, you can use the control panel to view and change the settings of any program in your computer. You can see the options in the control panel window in 3 different views: category, large icons and small icons. The options to customize the taskbar are present under the taskbar and navigation option in the appearance and personalized category in the control panel. If required, control panel can also be used to change the date and time of the computer. The control panel can also be used to change the settings of the mouse connected to a computer. Removing an application from the computer is known as uninstalling. A program that performs specific tasks in order to manage a system resource is known as a utility program. Defragmentation puts fragmented blocks of data on a hard disk back in sequential order. So these are the important points that you have to remember. Now let's move on to evaluate. A exercise is take the correct answer. First one is control panel is present in which folder in the start menu? Windows, PowerShell, Windows, ease of access, Windows system. Correct answer is Windows system. Now the second one is which option is not present in the view by drop down list? Category view, list view,
large icons view. Correct answer is list view. Third one, which of the following actions cannot be found under the button tab in the mouse properties dialog box? Reversing the function of the left and right, changing the look of the mouse pointer, changing the speed of the mouse pointer. Correct answer is changing the look of the mouse pointer. Now fourth one is by how many ways you can access the taskbar settings option. 1, 2 or 3. Correct answer is 2. Now the fifth one is to drag the mouse without holding down the mouse button. Which option is used? Turn on click lock, double click speed or any of these. Correct answer is turn on click lock. Sixth one, which of the following is cannot be utility software? MS Word, Avast Antivirus or Defragmenter. Correct answer is MS Word. So these are the answers that you have to mark. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the given words. First question is the control panel can be used to view and change the settings of a program. Second, you can see the options in the control panel window in the 3 different views. Third, the category view is the default view of the control panel. Fourth one, the appearance and personalization category can be seen in the category view. Fifth, the text box in the time section is clicked to change the time. Sixth one, the disk cleanup utility can be used to delete unnecessary files from a hard disk in their computer. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. First one is the category view is the default view in the control panel. Yes, this is true. Second, you can lock the taskbar using the options in the control panel. True again. Third one, the options to change the look of the mouse pointer is present under the button tab. This is false. Fourth one, the current date and time are present at the extreme right corner of the taskbar. True. Fifth one, you cannot uninstall an application program from your computer once installed. This is false. Sixth one, a utility program is similar to an application program. So this one is also false. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.